शहडोल के बखो परिसर में बम बम तालाब शंकर मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा का आयोजन किए जाने के संबंध में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही छठ पूजा समिति एवं परिषद व ओरिएंट पेपर मिल के द्वारा मंदिर में साफ सफाई एवं पूरे प्रांगण को साग सज्जा करके आकर्षण एवं भव्य रूप दिया जा रहा है। पंडित जी कैसे हैं? हुआ और छठ ये परंपरागत आज यहाँ पे तो 1960 से जब से अपनी फैक्ट्री बनी है, यहाँ यूपी बिहार के लोग जब से आए हुए हैं तब से छठ मैया का यहाँ पे पूजन होता है और सभी श्रद्धालु अपने इसी छठ मैया को आज के दिन से नहा खाए है, आज के दिन से शुरुआत हो जाता है पूजन का और इसको क्रमतः कल होगा खरना शाम को और परसों पहला अर्घ सूर्य भगवान की सूर्यास्त के समय का पहला अर्घ लेते हैं और शनिवार के सुबह सूर्योदय होते पूजन किया जाता है। मंदिर तालाब की साफ सफाई हो चुकी है और रंग रोगन चालू है, आगे की घास की कटाई शुरू हो रही है। बाकी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो कमी है, हमारे अधिकारी पदाधिकारी समिति के लोग लगे हैं, ओपीएम मैनेजमेंट बकोह परिषद सब लोग लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में कि जितना जल्दी हो सके छठी मैया के कार्यक्रम पूजा के पहले सभी कार्यक्रम को सुनिश्चित कर सके। बम बम तालाब शंकर मंदिर में छठ पूजा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस साल भी हर साल की भांति इस साल भी पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है और जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे कोरोना काल में जो भी कार्यक्रम है उसका भी हम पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपन जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको 2 गेट बनाया गया है, दोनों गेट से अंदर जाने की पूरी वो की जा रही है। प्रशासन का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है। हमने जिला प्रशासन तथा यहाँ के लोकल प्रशासन को ये अर्जी देकर ये वो कर दिया गया कि यहाँ पे 20 तारीख को छठ पूजा मनाया जा रहा है तथा प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि कोरोना काल में भी पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए हमारा ये छठ पर्व अच्छे से अच्छे तरीके से निभा सके। ओरिएंट पेपर मिल द्वारा शंकर मंदिर में सफाई तथा अपने मंदिर की पूरी रंग का कार्यक्रम करवाया जा रहा है तथा नगर परिषद बकहों के द्वारा रविकांत त्रिपाठी जी के द्वारा पूरी सफाई, तालाब की सफाई तथा चारों तरफ मिट्टी की गिराया जा रहा है। जब मिल चालू हुआ ये बम बम तालाब में विगत कितने वर्षों से छठ पूजा मनाया जा रहा है? सर ये 1960 से हर साल आज 2020 तक मनाया जा रहा है और जब से कंपनी ओरिएंट पेपर मिल आई है उससे पहले भी गांव वाले मनाते थे, लेकिन जब से बिहार यूपी के लोग आए हुए हैं तब से इसको और उत्साह से मनाया जाता है और ये करीबन आज 40 से 45 साल हो चुका है। बीरेन सिंह मास्टर, ये छठ पूजा के विषय में आप लोगों की जानकारी दे रहा हूँ। ये छठ पूजा का सबसे पहले उत्पत्ति का सतयुग में इसका प्रारंभ हुआ है। 56 ऋषि जब अपने काया से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए थे तो उनके पुत्री कालावती के द्वारा एरा विखष्टी व्रत का त्यौहार किया गया कि जिससे 56 ऋषि के द्वारा ही 56 प्राश जो अनेक रोग दुख और पुत्र के प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को किया जाता है। सबसे मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि 56 ऋषि के पुत्री कालावती के द्वारा ही यह पर्व का पहला बार किया गया। द्वापर में प्रमाण मिलता है अक्षय सूर्य भगवान के जब दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पर जंगल में जब अज्ञातवास का विश्राम कर रहे थे लोग, पांडव लोग, तो वहाँ पर पहुँच गए 25,000 साधु संतों के टोली लेकर के, एक भी दाना नहीं था। कृष्ण भगवान को उसने आह्वान की। वो कृष्ण भगवान ने उनसे बोले कि सबसे पहले आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और भगवान सूर्य को आराधना की और उसके द्वारा उस फल एक अक्षय व्रत की प्राप्ति हुई जिसमें एक दाना भी रहने के कारण पूरे दुर्वासा ऋषि के पूरे साधु संतों का भोजन का प्राप्ति हुआ। कलयुग में इस व्रत को पूरे प्राकृतिक अवस्था में मनाया जाता है। इसमें गन्ना भी रहेगा तो छिलका सहित रहेगा, नारियल भी रहेगी तो छिलका सहित रहेगी और इसका
भैया दूज के दिन से ही उसी दिन मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है और उसी दिन गेहूं खरीदा जाता है। भैया दूज के एक दिन बाद आता है नहा खाए का त्यौहार। नहा खाए के दिन चना के दाल और अरवा चावल और लौआ जो यहाँ की भाषा में लौआ बोला जाता है, उसके साथ वो लोग खाना खाएंगे। और उसके बाद में कल खरना के दिन है, जो कच्चा दूध गुड़ के और चावल के खीर के साथ उनको खरना के रूप में वो लोग करते हैं। उसके बाद उसके कल होकर के पहला जो अस्ताचल जाते हुए भगवान भास्कर को, इतिहास में प्रमाण है कि सूर्य के शाम के किरणों में कुछ ऐसे माने प्राकृतिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी इस त्यौहार को सिद्ध किया गया है, जिसमें पूरे व्रती जो हैं उपवास रहते हुए घाट पर आकर के पानी के अंदर रह कर के पहला दिन का अर्घ का वो लोग वो करते हैं, जिसको अस्ताचल जाते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद में दूसरा दिन उगते हुए सूर्य को नमन करने के बाद अर्घ देने के बाद में जाकर के परना किया जाता है। संक्षिप्त में छठ के विषय में यही जानकारी है। की कृपा से पेपर मिल द्वारा हमारे सीओ द्वारा यहाँ पर हर साल पर रंग रोगन करवाया जाता है। पूरे मंदिर परिसर का साफ़ सफाई की जाती है, आगे के घास रास्ता साफ किया जाता है और बहुत सारी झालर लाइट लगवाई जाती है। ये पेपर मिल द्वारा हर साल किया जा रहा है। हमारे सीओ अजय गुप्ता जी द्वारा इसका जो पूरी व्यवस्था है उनके द्वारा की जा रही है। आप ओरिएंट पेपर मिल किस पद में हैं? मैं ओरिएंट पेपर मिल में सीनियर मैनेजर हूँ, उनके पद में काम करता हूँ। अब हम मंदिर का निरीक्षण करने भी आए हैं अभी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।